होके। तेरे तो मुझे ये उम्मीद कभी नहीं थी। भाई साहब आपसे कितनी बार कहा है, घर का मैटर घर में सेटल कर लेंगे, आप भी ना। देख लूंगा तुझे मैं। देख लेना। माँ जी बाहर आ जाइए, ग्राउंड फ्लोर आ गया है। पुत्र जी मेरी चाबियां ऊपर रह गई फ्लैट च, मैंने ऊपर जाना पड़ेगा। पुत्र 16। हाँ रुको, मुझे भी अंदर आना है। आइए आइए, कौन से फ्लोर जाना है? सत्रह वाला जाना है। मुझे मालूम है, मैंने 17 ही दबाया है। स्कूल से आ रहा है बच्चा? संजय ला बाबूजी के घर की चाबी दे। नहीं देता। देख आखिरी बार कह रहा हूँ, चाबी दे दे। आखिरी बार कहता हूँ नहीं देता। क्या करेगा, क्या करेगा? बटन दबाओ। अरे कुछ दिख नहीं रहा। मुकुल भाई साहब, अरे क्या हुआ? भाई साहब, क्यों नहीं? भाई साहब, भाई साहब। संजय, संजय मेरा काम है। आज से 6 दिन पहले मरहूम मिस्टर मुकुल भगत ने मुझे फोन करके पुलिस प्रोटेक्शन मांगा था। जानते हो क्यों? क्योंकि उन्हें डर था कि उन्हें कोई मारने वाला है। उनका भाई संजय भगत यानी कि तुम। मेरा यकीन कीजिए इंस्पेक्टर साहब,
मैंने मुकुल भाई साहब को नहीं मारा। मेरे बड़े भाई थे, मैं उन्हें कैसे मार सकता हूँ? तुमने नहीं मारा तो किसने मारा? ये साबित करना मेरा काम है। केडी, तुम लड़ रहे हो इसका केस? हाँ, संजय मेरा पुराना दोस्त है। मैं संजय का दूसरा केस लड़ रहा था, संजय भगत वर्सेस मुकुल भगत, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। लेकिन मुकुल भाई साहब के जाने के बाद तो वो केस खत्म हो गया, ये वाला शुरू। केडी, तुम तो जानते हो मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने मुकुल भाई को नहीं मारा है। केडी, उस सीलबंद लिफ्ट की तरह ये केस भी एकदम सीलबंद है। उस दिन लिफ्ट में इसके सिवा एक बूढ़ी औरत, एक अंधा आदमी और एक छोटा बच्चा था। इसलिए खून इसके सिवा कोई नहीं कर सकता। ये तुम्हारी राय है जगह, लेकिन हो सकता है कि उस दिन की सिक्योरिटी कैमरा फुटेज तुम्हारी राय से सहमत था। यार केडी, इसे तो टॉर्च लेके देखना पड़ेगा भाई। इतना अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई नहीं दे रहा जल में, लेकिन सुनाई तो पड़ रहा है। इन चीखों के अलावा इसमें दो आवाजें और हैं। कैसा आवाज केटी? पता नहीं मिसेस बिलमोरिया, लेकिन पता लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि इन दो आवाजों के अलावा इस केस में मेरे पास और कोई सुराग नहीं। दिस इज नॉट गोइंग टू बी इजी। डनहिल अपार्टमेंट्स, सांता क्रूज इलाके में एक 20 मंजिल की बिल्डिंग। अप्रैल 14 को दोपहर के 2 बजे 5 लोग उस बिल्डिंग की लिफ्ट में चढ़ते हैं। उनमें से एक 5th क्लास में पढ़ता 11 साल का बच्चा बंटी सेन गुप्ता, दूसरी एक 75 वर्षीय बूढ़ी दादी मां मिसेस सुरवीन सिंह, तीसरा एक नेत्रहीन संगीतकार मिस्टर मोहित करनाल, और 2 भाई, एक प्रॉपर्टी डेवलपर मुकुल भगत, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर संजय भगत। लिफ्ट का दरवाजा बंद होता है, लिफ्ट ऊपर की ओर चलने लगती है और फिर और अंदाजन जैसे ही लिफ्ट 12वें और 13वें फ्लोर के बीच में पहुंची, एक झटका खा के लिफ्ट बंद हो गई। जब अंधेरा हुआ तो जाहिर सी बात है आप घबरा गए होंगे। मेरे लिए तो हमेशा अंधेरा होता है मैडम, मुझे तो अंधेरे की आदत है। हाँ, बाकी दूसरे लोग जरूर डर गए थे और मैं बस अपनी जगह खड़ा रहा। मिस्टर करनाल, मेरा नाम के.डी. पाठक है, डिफेंस लॉयर। मुकुल भगत की मौत स्क्रू ड्राइवर से हुई, जो उनके गले के ठीक पीछे लगी, जिससे एक ऐसी नस डैमेज हुई जिसके डैमेज होने से मौत निश्चित है। क्या इस बात का इल्म है आपको? जी बिल्कुल। जी। और ऐसा निशाना अंधेरे में सिर्फ ऐसा आदमी लगा सकता है जिसे अंधेरे की आदत हो। आपको लगता है कि खून मैंने किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो सिर्फ आपकी राय पूछ रहा था। मैं तो मिस्टर मुकुल भगत को जानता भी नहीं, मैं तो खुद मोहताज हूं। योर ऑनर, लेकिन मिस्टर संजय भगत किसी चीज के मोहताज नहीं। मेरा पहला सबूत ही मिस्टर संजय भगत के खिलाफ इस केस को साफ कर देगा। मिस्टर भगत, ये टूल बॉक्स पुलिस ने आपके घर से बरामद किया, जिसमें से 2 टूल्स मिसिंग हैं। उनमें से पहला ये एक कत्ल का स्क्रू ड्राइवर जिससे आपके भाई की मौत हुई, क्या ये आपका है? जी, लगता तो मेरा ही है। दूसरा ये वार काटने का प्लायर, क्या ये आपका है? शायद। शायद नहीं, ये आप ही का है। इस पर आपकी उंगलियों के निशान हैं।
वायर काटने का फ्लायर पुलिस को लिफ्ट के कंट्रोल रूम से मिला, जहां 12 और 13 मंजिल के बीच की इन वायर्स को काटा हुआ था। कत्ल की साजिश शुरू हुई लिफ्ट को रोकने से, और लिफ्ट को रोका मिस्टर संजय भगत ने। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, लिफ्ट रूम का दरवाजा उस दिन लॉक्ड था और उसकी चाबी लिफ्टमैन के पास थी जो उस दिन छुट्टी पर था। एंड वैसे भी योर ऑनर, एक भाई अपने भाई को क्यों मारेगा, वो भी इतने सारे लोगों की मौजूदगी में। आज की तारीख में भाई की भाई से दुश्मनी कोई चौंकाने वाली बात नहीं, और इस बात के गवाह हैं उस लिफ्ट में मौजूद बंटी सेनगुप्ता। घबराओ मत बेटे, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। उस दिन आपने जो कुछ भी देखा है वो आप हमें बताइए। उस दिन मैं स्कूल से लौटा तो ये और दूसरा अंकल एक दूसरे को गुस्सा कर रहे थे। आप अदालत को अपने झगड़े की वजह बताएंगे मिस्टर भगत? दरअसल डनहिल अपार्टमेंट के 15th फ्लोर पर मैं रहता हूँ और 13th फ्लोर पर मेरे बड़े भाई मुकुल भगत रहते थे, और 14th फ्लोर पर हमारे लेट पिताजी श्री केवलदास भगत का फ्लैट है। उस फ्लैट को लेके हम दोनों भाइयों में डिस्प्यूट है जी। 4600 स्क्वायर फुट, मार्केट वैल्यू 8.5 करोड़, जिसके बंटवारे को लेकर दोनों भाई एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। और मेरी बात से सहमत होंगे इंस्पेक्टर दवे। योर ऑनर, मैं इंस्पेक्टर दवे को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगी। इजाजत। योर ऑनर, मौत से 6 दिन पहले मरहूम मिस्टर मुकुल भगत ने पुलिस प्रोटेक्शन मांगा था। उन्हें डर था कि उनके भाई संजय उन्हें जान से मार सकते, और उनका डर सच निकला। 8.5 करोड़ के फ्लैट के लिए भाई ने भाई की जान ली। नहीं जज साहब, मुकुल भैया को मैंने नहीं मारा। लेकिन आपके भाई ने मरने से पहले कुछ और ही कहा था, और वो हमें बताएंगी मेरी अगली गवाह, उस लिफ्ट में मौजूद मिसेस सुरवीन सिंह। मिसेस सिंह, आप अदालत को बताएंगी कि जब लिफ्ट बंद हुई और लाइट गई तो आपने क्या देखा, क्या सुना? बेटा, मैं देखा कि ऐस दा भाई फर्श पर यूं मरने वाला था, ते मरन तो पहले उसने अपनी उंगली उठाई ते ऐस दी तरफ इशारा करके क्या, संजय मेरा कातिल। ते फिर देखते ही देखते उस बेचारे ने वहीं पे दम तोड़ दिया। और मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलता योर ऑनर। मरने से पहले मुकुल भगत ने साफ कहा कि संजय ही उसका कातिल था। ऑर्डर ऑर्डर। मुझे कहना पड़ेगा प्रोसिक्यूटर साहिबा कि आप एक बहुत ही घटिया लॉयर। एक्सक्यूज मी? नहीं है। क्या हुआ प्रोसिक्यूटर साहिबा? कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगा कि मैं आपको बुरा कह रहा हूं, जबकि मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूं। योर ऑनर, अक्सर ऐसा होता है कि हम आधी बात को पूरी बात समझकर बात को ही गलत समझ लेते हैं। हो सकता है मुकुल भगत मरते समय यह कहना चाह रहे हो कि संजय मेरा कातिल नहीं है, या फिर संजय मेरा कातिल वो है। हो सकता है मुकुल संजय को यह बताने की कोशिश कर रहे हो कि उनका कातिल कौन था। लफ्जों का खेल आपको यह केस नहीं जिताएगा मिस्टर डिफेंस लॉयर। यहां सिर्फ सबूत काम आते हैं। योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन ने कत्ल की वजह से लेकर कत्ल का सबूत सब पेश करके डिफेंस को खामोश कर दिया है। संजय भगत के कातिल ना होने की कोई गुंजाइश ही नहीं। Let me ask you a simple question.
अगर तुम किसी का कत्ल करना चाहती हो तो क्या इतने गवाहों के सामने एक छोटे से लिफ्ट के अंदर कत्ल करोगी इतनी बेवकूफी से कि हर उंगली तुम पर उठे? नो, आई डोंट थिंक सो। योर ऑनर, जिस तरह से संजय भगत को फंसाया गया है, साफ जाहिर है कि यह कत्ल किसी और ने किया है। अच्छा चलो, 1 मिनट के लिए अब तक के सारे सबूत, गवाह और मकसद को भूल जाते हैं। ये बताओ केडी, मुकुल को किसने मारा? उस लिफ्ट में संजय के अलावा सिर्फ 3 और लोग थे। एक 75 साल की माँ जी, एक 11 साल का बच्चा और एक नेत्रहीन इंसान। तीनों ही जिस्मानी तौर पर खून करने के योग्य नहीं और ना ही उनके पास खून करने का कोई मकसद। उस लिफ्ट में उनके अलावा और कोई नहीं था। तो मुकुल भगत को किसने मारा केडी? किसने? जाहिर सी बात है और ऑनर की ये कत्ल उन तीनों में से किसी एक ने किया है। और शायद मैं उस दिन के सिक्योरिटी कैमरा फुटेज से ये साबित कर सकूं। इम्पॉसिबल। विद योर परमिशन ऑफ कोर्स। इजाजत। योर ऑनर, उस दिन का सिक्योरिटी फुटेज, वहां पर मरहूम मुकुल भगत और उनके सामने मेरे मुवक्किल संजय भगत। जज साहब प्लीज गौर कीजिए कि दोनों एक दूसरे को गुस्से की नजर से देख रहे हैं। इससे तो तुम्हारा केस और भी कमजोर हो जाता है केडी। योर ऑनर, वो छोटा सा बंटी सेनगुप्ता हाथ में लॉलीपॉप लिए और वहां उस कोने में मिसेस सुरवीन सिंह और उनके सामने खड़े हुए गीतकार मिस्टर करनाल। ये लेफ्ट ऊपर चली, 9 माला, 10 माला, 11 माला, एंड ब्लैक आउट। अंधेरे में तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है केडी। एग्जैक्टली। जी योर ऑनर, कुछ नजर नहीं आ रहा लेकिन सुनाई दे रहा है। मैं चाहता हूं कि आप गौर से सुनें। इनकी चीखों के बीच में 2 आवाजें और हैं। कैसी आवाजें? पहली, किसी डब्बे में कुछ खड़कने की आवाज। दूसरी, स्लैप की आवाज, चांटे की आवाज। इन दोनों आवाजों को मैंने DFX के जरिए एनहांस किया है। एक बार फिर से सुनते हैं। और ये चांटे की आवाज। हाँ, थप्पड़ की आवाज तो साफ। अब योर ऑनर, अंधेरा हुआ उससे पहले और कत्ल के बाद की लोगों की पोजीशंस में अंतर। मिसेस सुरवीन सिंह वहीं खड़ी है लेकिन उनके चेहरे पर डर साफ साफ नजर आ रहा है। मिस्टर करनाल के हाथ में जो केन था, कत्ल के बाद वो केन जमीन पर, और मास्टर बंटी सेनगुप्ता के हाथ में जो लॉलीपॉप था, कत्ल के बाद वो भी जमीन पर। एक और बात करो, बंटी की आंखों में डर है, एक खौफ। बच्चा है, डर गया होगा। हाँ, मानता हूं कि बच्चा है, डर गया होगा, लेकिन योर ऑनर, इतनी खौफ भरी नजरों से वो मिस्टर करनाल की तरफ क्यों देख रहा है? ये सवाल मैं मास्टर बंटी सेनगुप्ता से करना चाहता हूं। उन्हें कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत। बंटी बेटा, उस दिन आप लिफ्ट में लॉलीपॉप खा रहे थे, राइट? लॉलीपॉप आपके हाथ में था। फिर अंधेरा हुआ और सब लोग चिल्लाने लगे, तो उसके बाद वो लॉलीपॉप जमीन पर गिर गया। जरा जज अंकल को बताओगे कि वो लॉलीपॉप जमीन पर कैसे गिरा? देखो बेटा, डरो मत, हम सब हैं यहाँ, बताओ। वो काले चश्मे वाले अंकल ने
अंधेरे में मुझे थप्पड़ मारा जिससे मेरी लॉलीपॉप नीचे गिर गई। थप्पड़ मारा आपको उन्होंने? तुमने मेरे बेटे को थप्पड़ मारा? हाउ डेयर यू! योर ऑनर, इस आदमी को सजा मिलनी ही चाहिए। आज तक मैंने बंटी पर हाथ नहीं उठाया और इसकी इतनी हिम्मत किसने? आप बैठ जाइए मिसेस सेनगुप्ता। योर ऑनर, मैं प्लीज सिट डाउन। योर ऑनर, मिस्टर करनाल का निशाना वाकई सटीक है। अंधेरे में एक बच्चे के गाल पर चांटा धर दिया। मैं मिस्टर करनाल को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। मैं मानता हूं इस बच्चे को मैंने अंधेरे में थप्पड़ मारा। मेरा गुस्सा बहुत तेज है। कोई मुझे हाथ लगाए ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। उस अंधेरे में इस बच्चे ने मेरे पेट पर मारा। नहीं मम्मी, मैंने नहीं मारा। यही था। मैं किसी के भी टच को अच्छी तरह पहचान सकता हूं। जो हाथ मुझे लगा वो किसी बच्चे का ही हो सकता था, लेकिन मुझे उसे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। I'm sorry बेटे। नहीं मम्मी, प्रॉमिस मैंने नहीं मारा। राइट मिस्टर करनाल, ये बताइए कि आपके हाथों में जो छड़ी थी वो जमीन पर कैसे गिरी? जाहिर है बच्चे के हाथ लगने से छड़ी जमीन पर गिर गई, इसीलिए तो मुझे गुस्सा आया। और ये आपके हाथों में इस वक्त जो छड़ी है, ये वही छड़ी है जो उस दिन आपके हाथों में? जी बिल्कुल। गलत जवाब मिस्टर करनाल, रॉन्ग आंसर। क्योंकि इस समय आपके हाथों में जो छड़ी है वो भूरे रंग की है और सिक्योरिटी कैमरा फुटेज के हिसाब से उस दिन आपके हाथों में जो छड़ी थी वो सफेद थी। मेरे लिए क्या सफेद, क्या नीला और क्या पीला। चलो माना कि ये दूसरी छड़ी है, वो कोई और छड़ी थी तो? योर ऑनर, अंधेरे में जो खड़कने की आवाज आप सबने सुनी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो आवाज क्या है। संजय, यही आवाज? बंटी बेटा, यही आवाज थी? मिसेस सिंह, थैंक यू। योर ऑनर, Quiet in the court, please. क्या हो रहा है जज साहब? ये क्या हो रहा है? केडी ये दिखा रहे हैं कि आपकी केन खोखली थी और आपने उसमें एक स्क्रू ड्राइवर छुपाया हुआ था। क्या बकवास है ये? मैं ऐसा क्यों करूंगा? हाँ? झूठ बोल रहे हैं जज साहब, ये झूठ बोल रहे हैं। घबराइए मत मिस्टर करनाल, ये मिस्टर केडी पाठक की पुरानी आदत है। अपने मुवक्किल को बचाने के लिए केडी कोई भी हथकंडा अपना सकते हैं, लेकिन मेरा अगला सबूत मिस्टर केडी पाठक के हर हथकंडे को तोड़कर इस केस को यहीं से ही कर देगा। योर ऑनर, मैं बुलाना चाहूंगी डनहिल अपार्टमेंट के लिफ्ट ऑपरेटर धनसुख को। इजाजत। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। धनसुख, कत्ल के दिन आपकी लिफ्ट में ड्यूटी नहीं थी? नहीं मैडम, उस दिन बैसाखी का छुट्टी था और मैं ऑफ ड्यूटी था। उसके 2 दिन बाद तलक मैं बीमार था, फिर कटक के पास अपने गांव चला गया। ये पुलिस के बुलाने पर मैं तो आज ही लौटा हूँ शहर। धनसुख, आप इस केस के बारे में हमें क्या बता सकते हैं? यही कि 100% खून संजय बाबू ने किया है। मेरे छुट्टी पे जाने से 2 दिन पहले लिफ्ट रूम का चाबी ले लिया था मुझसे। हाँ, क्योंकि मैं बिल्डिंग की मैनेजिंग कमेटी में हूँ। लिफ्ट की सर्विस के लिए टेक्नीशियन को बुलाना था, और कोई वजह नहीं है। जी नहीं,
आपने लिफ्ट रूम की चाबी इसलिए मांगी ताकि आप उसकी डुप्लीकेट बना सकें और धनसुख के जाने के अगले ही दिन आप लिफ्ट रूम में जाकर वायर्स काट के अपने भाई की जान ले सकें। योर ऑनर, लिफ्ट रूम की चाबी का राज भी खुल चुका है। खून संजय ने ही किया। योर ऑनर। बस केडी, शुरू से लेकर अब तक माया के ठोस सबूतों के सामने तुमने सिर्फ अपनी मनगढ़ंत कहानियां पेश की हैं। लॉजिक और रीजनिंग एक तरफ है, लेकिन अदालत में ठोस सबूतों के सामने किसी का बस नहीं चलता है। आई एम सॉरी केडी, लेकिन आज तुम्हारी दलीलें बहुत ही कमजोर रही हैं। संजय भगत खूनी नहीं है, यह साबित करने के लिए तुम्हें असली कातिल को ढूंढ निकालना होगा। केडी, अब तक तुम ये जान गए होगे कि ये नामुमकिन है। केडी, अब तुम्हें इस केस की अगली और आखिरी सुनवाई तक इस नामुमकिन को मुमकिन में बदलना होगा। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। तो क्या लगता है आप लोगों को कि संजय भगत ने मारा है अपने भाई को? मैं संजय को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। वो किसी का खून नहीं कर सकता। मिसेस बिलमोरिया, उस दिन लिफ्ट में जो बाकी के 3 लोग थे उनके बारे में पूरी जानकारी हासिल कीजिए और मुझे दीजिए। खास करके मिस्टर करनाल के बारे में। मेरा शक उन्हीं पर है। पर वो तो बेचारा अंधा है। तो क्या हुआ? इसका ये मतलब नहीं कि वो खून नहीं कर सकता। मुकुल भगत के बारे में भी सब कुछ पता करिए। उसके दोस्त कौन थे? दुश्मन खान। हो सकता है वहीं से कोई सुराग मिले, और अगर नहीं मिला तो एक एडी की पहली हार होगी। रमाकांत पटनायक। कौन है ये रमाकांत पटनायक? रमाकांत पटनायक वो शख्स है, योर ऑनर, जिससे कुछ समय पहले मरहूम मुकुल भगत ने एक स्टील फैक्ट्री खरीदी थी। जिसका बयाना 15 करोड़ रुपए उन्होंने कैश में दिया था उनके लॉयर को, जिसकी कच्ची रसीद दी गई। ये डिटेल्स तुम्हें कहां से मिली केडी? मुकुल भगत के बैंक के लॉकर की तलाशी से। और वो ये पैसे मुकुल भगत को लौटाने नहीं वाला, क्योंकि इस ट्रांजैक्शन के लीगल होने की कोई नौबत नहीं। ब्लैक मनी है। लेकिन अफसोस रमाकांत पटनायक उस दिन लिफ्ट में नहीं था केडी। ये बात मैं भी जानता हूं, मिस माया फटनेस। योर ऑनर, रमाकांत पटनायक 15 करोड़ रुपए लेकर फरार है। वो तो बस मौके का फायदा उठा रहा है। उसका इस केस से क्या लेना? मुझे ऐसा लगता है कि रमाकांत पटनायक का इस केस से बहुत ही गहरा ताल्लुक है, लेकिन फरार होने से पहले उसने अपने सारे ट्रेसेस मिटा दिए। कोशिशों के बावजूद भी उसका कोई पता नहीं चला, कोई सुराग नहीं, कोई फोटो नहीं। लेकिन मैंने उड़ीसा इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट की है, बहुत जल्द रमाकांत पटनायक के वोटर आईडी की कॉपी हम तक फैक्स की जाएगी। वेरी गुड। लेकिन रमाकांत पटनायक का फोटो इस केस में क्या काम आएगा? योर ऑनर, मेरा ऐसा मानना है कि रमाकांत पटनायक का इस केस से बहुत गहरा ताल्लुक है, और मुझे पूरी तरह से शक है कि इस समय रमाकांत पटनायक इस अदालत में मौजूद है। ऑर्डर, ऑर्डर। दिस इज इम्पॉसिबल केडी। इन तीनों में से एक रमाकांत पटनायक। हाँ, रमाकांत पटनायक उस दिन लिफ्ट में नहीं था, लेकिन हो सकता है कि उन तीनों में से कोई उसका साथी हो, जिसने रमाकांत पटनायक के कहने पे ये कत्ल किया हो। योर ऑनर, सबसे पहले मैं कटघरे में बुलाना चाहता हूं मिसेस सुरवीन सिंह। इजाजत।
माँ जी, क्या आप किसी रमाकांत पटनायक को जानती हैं? कभी उड़ीसा गई हैं? नहीं वकील साहब, ए ना तो मैं पहली बार ही सुने हैं और फिर जिंदगी च मैं कभी उड़ीसा गई भी नहीं। जी नहीं, हम किसी रमाकांत पटनायक को नहीं जानते। हमें कोलकाता से मुंबई आए सिर्फ 1 महीना ही हुआ है। इनफैक्ट हम तो मुंबई में भी बहुत कम लोगों को ही जानते हैं। कौन रमाकांत पटनायक? मैं किसी पटनायक को नहीं जानता। मिस्टर करनाल, आप पिछले महीने भुवनेश्वर उड़ीसा गए थे, क्यों? हाँ, गया था। मेरे दोस्त की शादी थी। इसके लिए जेल में डालोगे मुझे? कहीं आपके उस दोस्त का नाम रमाकांत पटनायक तो नहीं, जिसके कहने पर आपने मुकुल भगत का कत्ल किया? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, बेबुनियाद इल्जाम। सस्टेन्ड। योर ऑनर, मैं लिफ्टमैन धनसुख को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता। इजाजत। साहब जी, भला मैं रमाकांत पटनायक को कैसे जानूंगा? मैं तो गरीब आदमी हूँ। रमाकांत पटनायक भुवनेश्वर उड़ीसा से है। तुम्हारा गांव भी कटक के पास ही है। उससे कुछ साबित नहीं होता कि धनसुख, जिस दिन लिफ्ट का वायर काटा गया तुम छुट्टी पर थे। जिस दिन कत्ल हुआ उस दिन भी तुम छुट्टी पर थे। और जिस दिन मेरे मुवक्किल संजय भगत को गिरफ्तार किया गया उस दिन भी तुम छुट्टी पर थे। इसे मैं इत्तेफाक कहूं या परफेक्ट टाइमिंग? साहब, अब उसमें मेरा क्या कसूर? मैंने कहा ना, मैं उस दिन ऑफ ड्यूटी था। उस दिन बैसाखी की छुट्टी थी और मैं ही नहीं, मेरे साथ बिल्डिंग के 2 वॉचमैन और को भी छुट्टी दी गई थी। कत्ल के दिन आपकी लिफ्ट में ड्यूटी नहीं थी? नहीं मैडम, उस दिन बैसाखी का छुट्टी था। अब उसमें मेरा क्या कसूर? मैंने कहा ना, मैं उस दिन ऑफ ड्यूटी था। उस दिन बैसाखी की छुट्टी थी। योर ऑनर, मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे कल सवेरे तक का समय दिया जाए। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, आपने कहा था आज इस केस की आखिरी सुनवाई है। योर ऑनर, किसी केस में सच तक पहुंचने के लिए उसकी 100 सुनवाइयां भी हो तो कम है। प्लीज योर ऑनर। केडी सही कह रहे हैं माया। केडी, मैं तुम्हें कल सुबह तक का टाइम देता हूं। द कोर्ट इज एडजर्न। लेकिन अफसोस, रमाकांत पटनायक उस दिन लिफ्ट में नहीं था। केडी नहीं वकील साहब, ए ना तो मैं पहली बार ही सुने। जी नहीं, हम किसी रमाकांत पटनायक को नहीं जानते। कौन रमाकांत पटनायक? मैं किसी पटनायक को नहीं जानता। हम सब कत्ल के दिन आपकी लिफ्ट में ड्यूटी नहीं थी? नहीं मैडम, उस दिन बैसाखी का छुट्टी था। मैंने कहा ना, मैं उस दिन ऑफ ड्यूटी था। उस दिन बैसाखी की छुट्टी थी। योर ऑनर, आज अदालत में मैं सिर्फ एक ही गवाह को बुलाना चाहूंगा, मास्टर बंटी सेन गुप्ता। इजाजत। योर ऑनर, कभी कभी हम केस की बारीकियों में इतने मशगूल हो जाते हैं कि मोटी मोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। उस दिन लिफ्टमैन धनसुख ने अदालत को याद दिलाया दूसरी बार कि कत्ल का दिन 14 अप्रैल बैसाखी का दिन था, यानी कि पब्लिक हॉलिडे। पब्लिक हॉलिडे में हर स्कूल बंद होता है। मैं बंटी से पूछना चाहता हूं, बंटी बेटा, तुम अपना स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल क्यों गए थे? दरअसल उस दिन वो... मेरा सवाल आपसे नहीं, बंटी से किया। बैठ जाइए। बताओ बेटा, छुट्टी के दिन स्कूल क्यों गए थे? वो उस दिन स्कूल में एक्स्ट्रा क्लासेस थे। गलत जवाब, रॉन्ग आंसर। योर ऑनर, उस दिन बंटी का स्कूल पूरी तरह से बंद था और ये रहा स्कूल का रिपोर्ट। योर ऑनर, ये ठीक वैसा ही वाटर बॉटल है जैसा बंटी के पास था। संजय, क्या ऐसी आवाज थी? हाँ हाँ, यही आवाज थी।
योर ऑनर, एक छोटा सा एनिमेशन दिखाना चाहता हूं आपको। लिफ्ट में जैसे ही अंधेरा हुआ, बंटी ने इस तरह स्क्रू ड्राइवर उठाया और हमला किया, जिसके कारण बंटी का हाथ मिस्टर करनाल को लगा और करनाल ने बंटी को थप्पड़ मारा। बंटी सेनगुप्ता ने बड़ी बेरहमी से मुकुल भगत का कत्ल किया। ऑर्डर ऑर्डर। केरी, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? तुम एक 11 साल के बच्चे पे कत्ल का इल्जाम लगा रहे हो। केडी, भला एक बच्चा ऐसा घिनौना कत्ल कैसे कर सकता है? योर ऑनर, माना कि एक बच्चा इतनी बेरहमी से किसी का कत्ल नहीं कर सकता, लेकिन एक 34 साल का आदमी ये कत्ल कर सकता है। आपके हाथ में जो कागज है वो रमाकांत पटनायक की वोटर आईडी का कॉपी है योर ऑनर। जो हमें अभी अभी उड़ीसा इलेक्शन कमीशन से मिला है। रमाकांत पटनायक उर्फ बंटी सेनगुप्ता ने मुकुल भगत का कत्ल किया। KD, this is ridiculous. It is not ridiculous, public prosecutor. It's a fact. A medical fact. Your Honor, मैंने भुवनेश्वर के सेंट मार्क्स हॉस्पिटल से रमाकांत पटनायक की मेडिकल हिस्ट्री मंगवाई थी। योर ऑनर, रमाकांत पटनायक को एक रेयर बीमारी है, नूनन सिंड्रोम, एक्सट्रीम नूनन सिंड्रोम। आसान लफ्जों में कहा जाए तो ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें एक उम्र के बाद उम्र तो बढ़ती है, लेकिन शक्ल, आवाज और कद उसी उम्र में अटक जाती है, जैसे कि बंटी सेनगुप्ता उर्फ रमाकांत पटनायक के साथ हुआ। ये एक किस्म का बोनापन है। अब बताइए मिस्टर पटनायक, आपने मुकुल भगत का कत्ल किया या नहीं? बस कीजिए आप, इस तरह आप मेरे बेटे पर। रहने दो अरुणिमा, मेरा राज खुल चुका है। हाँ, मैं ही हूँ रमाकांत पटनायक, और ये औरत मेरी माँ नहीं, मेरी बहन अरुणिमा पटनायक है। 1 महीने पहले मैंने मुकुल भगत से 15 करोड़ रुपए कैश लिए और फिर उसे मारने का प्लान बनाया। मुंबई आया एक बच्चा बनकर, उसी की बिल्डिंग में घर लिया किराए का, क्योंकि मुकुल भगत ने मुझे कभी नहीं देखा था। मेरे घर में काम करने वाली बाई संजय भगत के घर में भी काम करती है। उसी की मदद से मैंने संजय भगत के घर से वो स्क्रू ड्राइवर और प्लायर चुराया, और फिर योर ऑनर, इन्होंने लिफ्ट रूम का दरवाजा खोला, संजय के अपार्टमेंट से चुराए हुए प्लायर से लिफ्ट का वायर काटा और प्लायर वहीं छोड़ दिया संजय को फंसाने के लिए। फिर कत्ल के दिन ये स्कूल से यूनिफॉर्म में लौटे, लिफ्ट के बंद होने का इंतजार किया और अंधेरा होने के बाद मुकुल भगत का कत्ल किया। योर ऑनर, शातिर से शातिर क्रिमिनल
कोई न कोई सुराग छोड़ जाता है। इस केस में बैसाखी की छुट्टी रमाकांत पटनायक उर्फ बंटी सेन गुप्ता को बहुत महंगी पड़ी। केडी सही कह रहे हैं जज साहब, खून मैंने ही किया है। रमाकांत पटनायक के इस इकबाल जुर्म के बाद अदालत इन्हें और इनकी बहन अरुणिमा पटनायक को हिरासत में लेने का हुक्म देती है और संजय भगत को बाइज्जत रिहा करती है। द केस इज क्लोज। थैंक यू केडी। एक बच्चे की शक्ल में 34 साल का इंसान, समझ में नहीं आता क्या कहूं, क्या कह सकते। बस इतना ही कह सकते हैं कि बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। Am I right or am I right? मेरे टुकड़ों पे पलने वाला मुझे मना कर रहा है। How dare you, अमृत? लेकिन पूनम जी आप समझते। Don't पूनम मी। अगर मैं तुम्हारी लाइफ में नहीं होती ना अमृत, तो तुम्हारी कला का क्या होता? तुम सड़क पे होते। That's why you deserve to be अमृत। मैंने तुम्हारी कला को अमीरों तक पहुंचाया है। Do you get it? और तुम मुझे ना कह रहे हो? लेकिन पूनम जी मेरी वाइफ। I don't care about your wife. I don't care about your wife. I don't care about you. I don't care about anyone. I just care about myself, damn it. Do you get that? इससे पहले कि मैं तुम्हारी जान ले लूं अमृत, just leave. Poor thing. मिस्टर अमृत नागपाल, अब आज के बाद आप यहां कभी दिखना भी मत। मैडम जी के गुस्से को तो आप जान ही गए होंगे। उनके प्यार की जितनी इंतहा होती है ना, उतनी नफरत की भी होती है। गुड बाय। हेलो किरित, अभी टाइम मिल रहा है तुम्हें मुझे फोन करने का? मेरे मंथली मेंटेनेंस के पैसे कहाँ हैं? अपने डिवोर्स लॉयर को फिर से तुम्हारे पास भेजूं? हाँ? क्यों तंग करता हो तुम मुझे इतना? अब बहुत हो गया किरित। अगर अब तुमने मुझे पैसे कल तक नहीं भेजे ना, तो मैं आपका शक सही निकला इंस्पेक्टर दवे। होम मेड क्रूड बॉम्ब है, लेकिन बहुत ही पावरफुल, जो किसी ने इस पुतले में छुपा के रखा था। ये पुतला किसने बनाया था? ये पुतला इंस्पेक्टर साहब मैडम के आशिक उभरते हुए कलाकार अमृत नागपाल ने बनाई थी। हाँ, देखा आपने देखा मेरा शॉट? मिस्टर केडी प्लीज मुझे बचा लीजिए। मेरे पीछे पुलिस पड़ी है। प्लीज प्लीज मुझे बचा लीजिए। क्या बात क्या है? कौन है? मैं अमृत नागपाल। मेरी वाइफ ने फोन किया होगा आपको।
मिस्टर केटी, मैं एक शिल्पकार हूँ, मूर्तियाँ बनाता हूँ मैं। मुझ पर मेरे क्लाइंट प्रिमरोजा आर्ट गैलरी की मालिक मिस पूनम मोदी के कत्ल का इल्जाम है। मेरे यकीन कीजिए, मैंने कोई कत्ल नहीं किया। दिस इज विलियम मोरे, ग्लास ऑफ वाटर। मेरा यकीन कीजिए मिस्टर केटी, ये कत्ल मैंने नहीं किया है। नहीं मारा मैंने मिस पूनम मोदी को, लेकिन इस बात का विश्वास मैं किसी को नहीं दिला सकता, इसीलिए आपके पास आया हूं। आप प्लीज मेरा केस ले लीजिए, प्लीज। देखिए मिस्टर नागपाल, आपका केस तो मैं ले लूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, आपको अपने आप को पुलिस के हवाले करना होगा। पर अगर आपने सरेंडर नहीं किया तो ये बात आपके खिलाफ चली जाएगी अदालत में। यू मस्ट सरेंडर, बाकी मैं देख लूंगा। आप ठीक कह रहे हैं मिस्टर केटी। मैं सीधे पुलिस स्टेशन चला जाता हूँ। जी शुक्रिया। और हाँ, वैसे तो मेरी पत्नी रेवती ने आपको पूरी कहानी बता दी होगी। अगर आपको कुछ और भी जानना हो तो मैंने कह दिया उससे, वो मिल लेगी आपसे आके। ठीक है मिस्टर नागपाल, शुक्रिया। अजीब बात है मिसेस विलियम मोरे, पति पिछले 3 दिनों से पुलिस से भाग रहा है और पत्नी ने अभी तक मुझे कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं समझी। पता नहीं किस मुहूर्त का इंतजार कर रही है। केडी पाठक। हाँ मिसेस रेवती नागपाल। जी जी, आपके पति आए थे मेरे पास, मेरे कहने पर अपने आप को पुलिस के हवाले करने गए। जी अभी आ जाता हूं। बेचारा अमृत अपने ही खोदे हुए गड्ढे में गिर गया। कहा था मैंने उससे, दूर रहो उस औरत से, लेकिन सुनता कौन है। चाय। आप मर्दों की यही तो प्रॉब्लम होती है मिस्टर पाठक, औरतों की सलाह लेना आपकी शान के खिलाफ होता है। हाथ की 5 उंगलियां एक समान नहीं होती। खैर, ये बताइए कि आपके हस्बैंड अमृत मिस पूनम मोदी को कैसे जानते थे? 4 साल पहले हमारी इलाहाबाद में शादी हुई। इलाहाबाद हमारा होम टाउन है, लेकिन अमृत को लगा कि इलाहाबाद में उसकी कला की कदरदान नहीं है, इसलिए हम दोनों अपना बोरिया बिस्तरा उठाकर यहाँ मुंबई चले आए, वही फेमस स्ट्रगल करने। राइट। और 6 महीने आर्ट एग्जीबिशंस के ठोकने खाने के बाद फाइनली मेरे हस्बैंड को सच्चा कदरदान मिल गया। प्रिमरोजा आर्ट गैलरी की मालकिन मिसेस पूनम मोदी। तब तो वो मिसेस ही थी ना। अभी 3 महीने पहले ही तो अपने पति प्रोड्यूसर कृत खन्ना को तलाक दिया है। उसके बाद वो अमृत के पीछे पड़ गई। चाहती थी कि अमृत मुझे छोड़कर उसके आलीशान बंगले में जाकर रहे। प्यार करने लगी थी अमृत को, हासिल करना चाहती थी। तो क्या अमृत भी? पता नहीं, या तो अमृत पूनम मोदी के बढ़ते इशारों को समझ नहीं पाया, या फिर मिसेस नागपाल, आपकी बातों से ऐसा लगता है कि आप उनके बढ़ते हुए इशारों को समझ गई थी, तो आपने अपने हस्बैंड को वॉर्न नहीं किया? वॉर्न? मिस्टर पाठक, मर्द बड़े खुदगर्ज होते हैं, बड़े खुदगर्ज। अपने करियर के लिए कुछ भी दांव पर लगा सकते हैं, घर का सुख भी। अमृत अपनी ही बेवकूफियों की सजा भुगत रहा है। मिसेस नागपाल, आपके पति अमृत अपनी बेवकूफियों की नहीं, मिस पूनम मोदी की कत्ल की सजा भुगत रहे हैं। शायद आप इस मामले की गंभीरता को समझ नहीं पा रही। Anyway, अमृत को ऐसा लगता है कि वो बेगुनाह है। आपको क्या लगता है?
अब वो कह रहा है तो होगा। देखिए मिस्टर भट्ट, मैं एक पतिव्रता भारतीय नारी हूं और जो मेरे स्वामी कहते हैं मेरे लिए परम सत्य है। परम सत्य तो ये है मिसेस नागपाल कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं आप अपने पति के पक्ष में बोल रही हैं या उनके खिलाफ। और अगर यही अदालत में आपका रवैया रहा तो आपके पति केस जरूर हार जाएंगे, क्योंकि अगर घर वाले ही भरोसा ना करें तो बाहर वालों से क्या अपेक्षा की जा सकती है। डोंट वरी मिस्टर भट्ट, वो ट्रॉफीज आप देख रहे हैं, वो सारी ट्रॉफी जी मेरे एक्टिंग के अवार्ड्स हैं। रियली? इलाहाबाद में मैंने बहुत थिएटर किए हैं, मंझी हुई एक्टर हूं मैं। कल अदालत में डेली सोप की बहू की तरह अपने पति के लिए ऐसे आंसू बहाऊंगी कि सारे खड़े होकर तालियां बजाएंगे। नहीं जज साहब, मेरा अमृत किसी को नहीं मार सकता, ये किसी को नहीं मार सकता। मैं अपने अमृत को बहुत अच्छी तरह से पहचानती हूँ, ये तो खुद उस औरत के शिकंजे से परेशान था। इसे छोड़ दीजिए जज साहब, मैं अमृत को जानती हूँ, वो मेरे सर की कसम कभी झूठी नहीं कहा सकता। अमृत ने किसी को नहीं मारा, अमृत ने किसी को नहीं मारा, किसी को नहीं मार सकता। मिसेस नागपाल, प्लीज योर ऑनर, अदालत में मिसेस रेवती नागपाल की गवाही कोई मायने नहीं रखती। रोनाली इज राइट केडी, बीवी होने के नाते मिसेस नागपाल तो वही कहेंगी जो अमृत चाहेगा। वैसे भी मिसेस रेवती नागपाल ना ही तो मौके वारदात पर थी और ना ही पूनम मोदी से कभी मिली, इसलिए मिसेस रेवती नागपाल की गवाही नहीं मानी जाएगी। लेकिन योर ऑनर, मिसेस रेवती नागपाल आप जा सकती हैं। योर ऑनर, मिस्टर नागपाल के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत यह है कि जिस क्रूड बॉम्ब के फटने से मिस पूनम मोदी की जान गई थी, वो बॉम्ब मिस्टर नागपाल के बनाए हुए पुतले के अंदर छुपा था। प्रोसीक्यूटर साहब जरा अपनी जेबों को टटोली। ये क्या है? सिगरेट? अगर मैं कहूं कि आप सिगरेट पीते हैं तो क्या मेरा ऐसा कहना गलत रहेगा? केटी, आई एम वेरी श्योर कि इस सिगरेट को तुमने ही मेरे पॉकेट के अंदर डाली होगी। ऑफ कोर्स, लेकिन क्या इस बात को आप साबित कर सकती हैं? वेल, मैं तो साबित नहीं कर सकती, लेकिन तुम कैसे साबित करोगे कि इसे तुम्ही ने मेरे जेब के अंदर डाली थी? अपने इकबाल जुर्म से सिगरेट मैंने डाली है, मैं कन्फेस करता हूं कि सिगरेट मैंने डाली है। तुम्हारे कहने से क्या होता है केटी? कोई सबूत, कोई गवाह जिससे तुम्हें सिगरेट को मेरे पॉकेट के अंदर डालते हुए देखा? ऑफ कोर्स नॉट। केटी, फिर तो मैं फंस गई। आई हैव टू एडमिट कि ये सिगरेट मेरी ही है, बिल्कुल उसी तरह जैसे मिस्टर नागपाल ने उस पुतले के अंदर वो बम फिट किया था। क्या मिस पूनम मोदी से सिर्फ छुटकारा पाने के लिए अमृत उनकी जान लेगा? क्या यह वजह काफी है? नहीं ऑनर, मिस पूनम मोदी ने अमृत नागपाल के प्यार में आकर एक नई वसीयत बनाई थी और उनकी नई वसीयत के अनुसार उनकी जो प्रॉपर्टी है यानी प्रीमरोजा आर्ट गैलरी, जिसकी वैल्यूएशन है 40 करोड़, उन्होंने मिस्टर नागपाल के नाम कर दी थी उनकी मौत के बाद। मिस्टर नागपाल ने एक तीर से दो शिकार किए हैं ऑनर। मिस पूनम मोदी के प्यार से छुटकारा एंड अ जैकपॉट वर्थ 40 करोड़। एम आई राइट मिस्टर नागपाल? एक मिनट प्रणाली जी, आप ये आपकी रोमांचक कथा को आगे बढ़ाएं, उससे पहले योर ऑनर मैं अदालत को कुछ दिखाना चाहूंगा। यस, थैंक यू योर ऑनर। ये हूबहू वैसा ही पुतला है जिसके अंदर छिपाए गए बम के फटने से पूनम मोदी की मौत हुई। बॉम्ब स्क्वाड और फोरेंसिक्स ने उस पुतले को रिकंस्ट्रक्ट किया। उनके रिपोर्ट से पाया गया कि उस पुतले के निचले भाग को काटकर बिल्कुल ऐसा एक ढक्कन बनाया गया था। उसके बाद बम उसमें रखा गया
ढक्कन को बंद किया गया और पुतले की नुमाइश की गई। योर ऑनर, मैं अदालत से पूछना चाहता हूं कि मेरे मुवक्किल ने नहीं बल्कि किसी और ने उस पुतले में बम रखा हो, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो पुतला मिस्टर अमृत नागपाल ने ही बनाया था। योर ऑनर, पुलिस के साइबर सेल को मिस्टर नागपाल के कंप्यूटर इंटरनेट हिस्ट्री के छानबीन के बाद ये 2 वेब पेजेस मिले हैं जो मिस्टर नागपाल ने कत्ल से 4 दिन पहले रिसर्च लिए थे। ये तो घर में क्रूड बम बनाने का फॉर्मूला है। मिस्टर अमृत, डू यू नो व्हाट डज दिस मीन? नहीं 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 जज साहब, ये रिसर्च मैंने नहीं किया। मैं बम बनाना क्यों सीखना चाहूंगा? मैं तो मूर्तिकार हूं जज साहब, मूर्तियां बनाता हूं मैं। भला मुझे बम से क्या वास्ता? यकीन कीजिए जज साहब, मैं खूनी नहीं हूं जज साहब। खून आप ही ने किया है मिस्टर नागपाल, और इस बात का सबूत देने आएंगे मेरे पहले गवाह, प्रिमरोज आर्ट गैलरी के मैनेजर मिस्टर साद हसन। योर ऑनर, मुझे शुरू से ही अमृत पे शक था। ये मैडम को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उनका फायदा उठाना चाहता था। मैंने मैडम को वार्न करने की बहुत कोशिश की, पर मिस्टर हसन, ये बताइए कि आपको ये शक क्यों हुआ कि मिस्टर अमृत नागपाल ने ही मिस पूनम मोदी का खून किया है? जी, मैडम के साथ रहकर ये हम लोगों की तरह जान गया था कि मैडम का गुस्सा कितना खराब है, और मैडम जी गुस्से में आकर कुछ भी तोड़ सकती है। आई सी। योर ऑनर, मिस्टर नागपाल ने जानबूझकर वो बम वाला पुतला बनाया, उसे प्रिमरोज आर्ट गैलरी में डिस्प्ले किया, एंड देन वेरी स्मार्टली उन्होंने मिस पूनम मोदी से कहा कि वो उनसे शादी नहीं कर सकते, और ये कहकर वो वहां से चले गए, ये जानते हुए कि पूनम मोदी अपना गुस्सा इनके बनाए हुए पुतले पर निकालेगी। और What a brilliant plan, Mr. नागपाल, I must say. किसी और की कमजोरी को अपनी ताकत में बदलना तो कोई आपसे सीखे। मिस्टर साद हसन, आप प्रिमरोजा आर्ट गैलरी के मैनेजर हैं, राइट? जी। तो वो पुतला कब फटा था, किस दिन? 14 अप्रैल को करीब 3-3:15 बजे के आसपास। तब तो आपको यह भी जानकारी होगी कि अमृत ने कब वो पुतला लाकर वहां रखा था। 12 अप्रैल को, लेकिन वक्त मुझे कुछ याद नहीं। टाइम मैं याद दिला देता हूं। शाम के ठीक 6:15 बजे, यानी कि वो पुतला फटने से पहले 2 दिन 3 घंटे तक वहां था। 51 आवर्स, 51 घंटे। इज दैट करेक्ट? योर ऑनर, उन 51 घंटों में इस पुतले के साथ किसी ने भी छेड़खानी नहीं की है। Really? Are you sure? Yes, I am. Let me show you something. योर ऑनर, उस मूर्ति के साथ छेड़खानी की गई थी 12 अप्रैल को 20 मिनट तक। वो पुतला वहां से गायब था, और पुतला गायब, देखिए सर। ऑर्डर, ऑर्डर। पुतला गायब करने वाले आप थे मिस्टर हसन। टाइम नोट करिए, 21:05, 9:05। जी, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। देखिए, मैंने उस पुतले पे एक पेंट का धब्बा देखा था, तो मैं उसे सिर्फ साफ करने के लिए कैबिन में लेके गया था। वैसी तो आप कपड़ा लाकर पुतला वहां भी साफ कर सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। घोड़े को कुएं तक ले जाने के बजाय आप कुएं को ही घोड़े के पास ले आए, राइट? मिलॉर्ड, देखिए, मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन हूं, और उस वक्त आईपीएल का मैच चल रहा था, तो मैंने सोचा कि कहीं मैं कोई बॉल मिस न करूं, इसलिए उस पुतले को अपने कैबिन में ले जाकर उसे साफ किया, बस, और कोई बात नहीं। हाँ बिल्कुल, आईपीएल का तो एक बॉल भी मिस नहीं करना चाहिए। कौन सी मैच देख रहे थे आप? राजस्थान रॉयल्स वर्सेस दिल्ली डेयरडेविल्स। मिस्टर हसन, क्रिकेट में मेरी भी बहुत दिलचस्पी है, और जहां तक मुझे याद है, जिस मैच की आप बात कर रहे थे वो 8 बजे से पहले ही खत्म हो चुका था। 8 बजे वाली मैच जो आप देख रहे थे सपोजिटली, वो मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स के बीच में था। एम आई राइट और एम आई राइट?
मिस्टर साद हसन क्रिकेट के फैन हैं या नहीं, लेकिन मिस मोदी के दुश्मन बिल्कुल नहीं थे केटी। थैंक यू प्रोसिक्यूटर साहब। मे आई कंटिन्यू? एनीवे मिस्टर हसन, ये जो मिस पूनम मोदी ने नई वसीयत बनाई थी, वो नए वसीयत में मिस्टर अमृत नागपाल के नाम कर दी थी उन्होंने, प्रिमरोजा आर्ट गैलरी। तो जाहिर सी बात है कि जहाँ नई वसीयत थी तो एक पुरानी भी वसीयत रही होगी। तो पुराने वसीयत में क्या था, किसके नाम था प्रिमरोजा आर्ट गैलरी? वो 50% मेरे नाम। ऑर्डर ऑर्डर। रियली योर ऑनर, पुराने वसीयत में 50% प्रिमरोजा आर्ट गैलरी मिस्टर हसन के नाम था। मिस्टर हसन, यानी पूनम जी के प्यार के कारण आपको 40 का था 20 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। आपकी जगह कोई भी होता तो पूनम और अमृत की प्रेम कहानी से खफा जरूर होता है। अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। केडी, एनी मोर विटनेसेस? यस ऑफ कोर्स योर ऑनर, एक शख्स और है जो इन 51 घंटों के बीच उस पुतले को प्रिमरोजा आर्ट गैलरी से बाहर लेकर गया था, और अब मैं उसे कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। मिस मुन्नी चैटर्जी, मिस पूनम मोदी की बेस्ट फ्रेंड। 13 अप्रैल को 12:16 आप उस पुतले को कहीं लेकर गई। तीन घंटे बाद उसे वापस लेकर आए। कहाँ लेकर गई थी आप? जी वो मुझे पुतला इतना अच्छा लगा कि मैंने सोचा खरीद लूं, इसीलिए मैं उसे अपने हस्बैंड की फैक्ट्री लेकर गई थी। और मेरे हस्बैंड को वो पुतला पसंद नहीं आया, तो उन्होंने मुझे वापस करने के लिए कह दिया और मैं वापस उसे पूनम की आर्ट गैलरी में छोड़ आई। थैंक गॉड कि मेरे हस्बैंड को वो पुतला पसंद नहीं आया, वरना तो क्या करते हैं आपके हस्बैंड? उनकी पटाखों की फैक्ट्री है। हाँ, इंटरेस्टिंग। एक धमाके बनाने वाली जगह पर आप उस पुतले को लेकर गई और फिर उसी पुतले में धमाका हुआ। योर ऑनर, व्हाट एन एक्सप्लोसिव कोइंसिडेंस, डोंट यू थिंक सो मुन्नी? देखिए, पूनम मेरी बेस्ट फ्रेंड थी और भला मैं उसका मर्डर क्यों करना चाहूंगी? हाँ, आप उन्हें क्यों मारेंगे? ये बात और है मिस मुनीरा चैटर्जी के पुराने वसीयत में प्रिमरोजा आर्ट गैलरी की बाकी की 50% की दावेदार आप हैं। ऑर्डर ऑर्डर। प्रोसिक्यूशन, अ विटनेस। मिसेस चैटर्जी, उस दिन स्टैच्यू को लेकर प्रिमरोजा आर्ट गैलरी से आप कहाँ गई थी? अपनी गाड़ी में अपने हस्बैंड की फैक्ट्री। आपका ड्राइवर था आपके साथ? फिर तो जाहिर सी बात है कि गाड़ी से लेकर फैक्ट्री तक आप अपने ड्राइवर के सामने स्टैच्यू के अंदर बम तो नहीं डाल सकती थी। मिसेस चैटर्जी, मैंने ऐसा सुना है कि आपके हस्बैंड की फैक्ट्री में करीब 200 वर्कर्स हैं, राइट? हाँ, तो उन सबके सामने ही मैंने अपने पति को पुतला दिखाया था, वो भी वर्कशॉप एरिया में। यानी उन वर्कर्स के सामने उस पुतले के अंदर बम डालना आपके लिए तो नामुमकिन था। फिर आपने क्या किया? फिर मेरे हस्बैंड ने वो पुतला वापस करने के लिए कह दिया, तो मैं दोबारा से उसे प्रिमरोजा गैलरी में वापस छोड़ने आ गई। यानी कि उन 3.5 घंटों में लगातार आपको उस पुतले के साथ देखने वाला कोई ना कोई वहां जरूर था। और अगर आपने उस पुतले के साथ कोई भी छेड़खानी की होती तो उसकी गवाही आपके खिलाफ होती, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। योर ऑनर, आई रियली विश कि मिस्टर केडी पाठक दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपनी आंखों पर पड़े पर्दे को उठाए, क्योंकि खूनी कोई और नहीं बल्कि मिस्टर अमृत नागपाल ही है। योर ऑनर, मैं फिर से एक बार कटघरे में बुलाना चाहूंगी मिस्टर नागपाल की वाइफ मिसेस रेवती नागपाल को। इजाजत है। देखिए, मुझे जो कहना था मैं कह चुकी हूँ। मिसेस नागपाल, अगर आपके पति बेकसूर थे तो वो 3 दिनों तक पुलिस से भाग क्यों रहे थे? वो डर गए होंगे और उन्होंने मुझे फोन किया था, कहा था कि उन्होंने कुछ नहीं किया, वो बेगुनाह है, और कहा था कि मैं इनका केस केडी पाठक के पास लेकर जाऊं। तो फिर आपने केडी तक पहुंचने के लिए 3 दिन का इंतजार क्यों किया मिसेस नागपाल? एक्चुअली मैं सोच में पड़ गई थी।
कैसी सोच मिसेस नागपाल, आपको तो बिना एक सेकंड वेस्ट किए केडी के पास जाना चाहिए था। ऑफ कोर्स, अगर आप भी अपने पति को बेकसूर मानती थी तो, लेकिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। क्यों मिसेस नागपाल, बताइए आपने देर क्यों लगाई? मिसेस नागपाल चुप मत रहिए, बताइए आपने देर क्यों लगाई? जी, क्योंकि मुझे लगा कि शायद वकील करना बेकार होगा। क्यों मिसेस नागपाल, क्यों? जवाब दीजिए मिसेस नागपाल, चुप मत रहिए, मुझे जवाब दीजिए, अदालत को जवाब दीजिए मिसेस नागपाल, जवाब दीजिए कि आपने देर क्यों लगाई मिसेस नागपाल। मिसेस नागपाल आंसर में बताइए कि आपने देर क्यों लगाई? क्योंकि मैं जानती हूँ कि अमृत गुनहगार है, और मैं ये बात जानती थी कि पूनम मोदी का खून अमृत ने किया है। मेरे सामने अमृत ने पुतला बनाया और उसके अंदर बम रखा। क्योंकि मैं जानती हूँ कि अमृत गुनहगार है, और मैं ये बात जानती थी कि पूनम मोदी का खून अमृत ने किया है। मेरे सामने अमृत ने पुतला बनाया और उसके अंदर बम रखा। ऑर्डर ऑर्डर। मुझे माफ कर दो अमृत, मैं अदालत में झूठ नहीं बोल सकती। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, लेकिन तुम्हारे जुर्म में तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। हाँ जज साहब, अमृत ने खून किया। वो पूनम मोदी की जायदाद जल्द से जल्द पाना चाहता था, इसलिए उसने उसे मार डाला। रेवती, तुम क्या कह रही हो? तुम जज साहब, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है जज साहब, मैंने कोई खून नहीं किया है। तुम अच्छी तरह जानती हो ये खून मैंने नहीं किया है रेवती। मिसेस नागपाल, ये आप क्या कह रही हैं? आप पर किसी का दबाव हो तो बताइए अदालत को। मुझे माफ कर दो अमृत, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अब मुझे भगवान से डर लगता है, मैं ये नहीं कर सकती। आई एम सॉरी। मिसेस नागपाल के इस हैरत अंगेज बयान से इस केस ने नया मोड़ लिया है। जब बिना निजी फायदे के एक बीवी अपने पति के खिलाफ गवाही दे तो उस पति के बचने की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। योर ऑनर, ये जाहिर सी बात है कि मिसेस नागपाल जो कह रही है किसी के दबाव में आकर कह रही। बस कीजिए मिस्टर केडी, बस कीजिए। अब मुझे ये मुकदमा नहीं लड़ना है। जिस एक इंसान का भरोसा मेरे लिए सब कुछ था, जब उसका भरोसा ही नहीं रहा तो फिर इस आजादी का क्या करूंगा मैं? अब तो मेरे लिए ये आजादी भी किसी कैद से कम नहीं। आप फैसला सुनाइए जज साहब, चढ़ा दीजिए मुझे फांसी पर। अब मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं। एक पत्नी अपने पति के खिलाफ गवाही क्यों देगी? शायद उसका पति गिल्टी हो सकता है। यह भी हो सकता है कि उसे फंसाकर वो कोई बदला ले रही हो या उससे छुटकारा पाना चाहती हो। रेवती के बयान के बाद तो ये केस ऑलमोस्ट खत्म ही है। केडी पाठक। क्या केडी सेठ, इतना बड़ा वकील हो के एक मामूली औरत से चकमा खा गया? तू और तेरा सारा कानून। पंद्रह, 16, 17, 18, 19 और ये 20 पूरे हैं। अब बताओ, क्या सबूत है कि रेवती ने अदालत में झूठी गवाही दी? तुम किरीट खन्ना को जानते हो? फिल्म प्रोड्यूसर, पूनम मोदी का एक्स हस्बैंड। क्यों? हाँ, जब से उसकी पिछली फिल्म फ्लॉप हुई, उसे पूनम का मेंटेनेंस देना बहुत भारी पड़ रहा था। मतलब काफी प्रॉब्लम हो रही थी। वैसे भी वो पूनम से नफरत करने लगा था। सो आई बिलीव उसी ने मारा है पूनम को।
उस पुतले में बॉम्ब रखकर। ये बात तुम्हें कैसे पता? ये मत पूछो केडी, बस इतना जान लो कि 6 महीने पहले मैं किरीट के साथ रहती थी। क्या अच्छी लाइफ थी वो, पैसा, गाड़ी, यश और आराम। लेकिन फिर इस डायन रेवती ने आके सब खराब कर दिया। उसी का बदला लेना है मुझे रेवती से। रेवती? किरीट की नई गर्लफ्रेंड रेवती है। उसको फिल्म की हीरोइन बनाने के लिए बड़े बड़े सपने दिखा रहा है। अरे उसी के कहने पर तो वो अपने पति की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। मतलबी औरत साली। ये बात तुम अदालत में कह सकती हो? अगर इतनी डेयरिंग होती तो तुम्हें यहाँ नहीं अदालत में मिलती। केडी, मैं बस सबूत देके दाम लेती हूँ, काम करना तुम्हारा काम है। सबूत कहाँ है? अब किस लिए केडी? रेवती नागपाल की गवाही के बाद अब और किसकी गवाही चाहिए तुम्हें? योर ऑनर, मरहूम पूनम मोदी के एक्स हस्बैंड प्रोड्यूसर किरीट खन्ना की। उन्हें कोर्ट समन्स भेजने के बावजूद वो अदालत में मौजूद नहीं, जिससे मेरा शक और भी गहरा हो गया है। मिस्टर किरीट खन्ना का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है केडी। किरीट खन्ना का इस केस से ही नहीं प्रोसिक्यूटर साहिबा, मिसेस रेवती नागपाल से भी ताल्लुकात है। योर ऑनर, मैं एक बार फिर मिसेस रेवती नागपाल को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। मिस रेवती नागपाल, आप मिस्टर किरीट खन्ना को जानती थी? बिल्कुल नहीं। नहीं जानती? सरप्राइजिंग। तो फिर आपका ये झुमका किरीट खन्ना के पनवेल वाले फार्म हाउस के बेडरूम में कैसे पहुंचा? ऑर्डर ऑर्डर, क्वाइट इन द कोर्ट प्लीज। मुझे क्या पता ये झुमका वहां कैसे पहुंचा। और दूसरी बात, ये झुमका मेरा नहीं है। ये झुमका आपका नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो आपके पति अमृत ने आपके लिए बनवाया था। अमृत ने जो झुमके मुझे दिए थे उसका साइज और डिजाइन इससे अलग था। वो झुमके इससे छोटे थे और उन पर हरे और लाल रंग के पत्थर लगे हुए थे, और उसमें से एक झुमके में हरा पत्थर मिसिंग था। Are you sure? 100%। Oh, I'm so sorry. My fault. जिस झुमके का आपने अभी अभी अदालत में वर्णन किया वो ये है मिसेस नागपाल। अब बताइए कि आपके कान का ये झुमका किरीट खन्ना के पनवेल वाले फार्म हाउस के बेडरूम में कैसे पहुंचा? पर मुझे नहीं पता ये झुमका वहां कैसे पहुंचा। मैं बताता हूं। ठीक उसी तरह जिस तरह आपके पति की गिरफ्तारी की रात आपका फोन कॉल किरीट खन्ना के आंसरिंग मशीन तक पहुंचा। फोन? मैं फोन क्यों करूंगी? क्या बकवास है ये? किरीट, हाय किरीट, रेवती हियर। तुम्हारे लिए खुशखबरी है, अमृत पकड़ा गया। वैसे मैं जानती हूँ कि उस पुतले में बम तुमने रखा था पूनम को मारने के लिए, लेकिन सब समझते हैं कि ये काम अमृत ने किया है। तुम चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, बल्कि कल अदालत में मैं अमृत के खिलाफ गवाही दूंगी। अमृत फंस जाएगा और तुम बच जाओगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कीमत चुकानी होगी। अपनी अगली फिल्म में हीरोइन का रोल मुझे देना होगा। अगर मंजूर है तो मुझे फोन करना, मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगी। बाय। ऑर्डर ऑर्डर, क्वाइट इन द कोर्ट प्लीज। आई एम सॉरी केजी, लेकिन अदालत फोन पर की गई बात को सबूत नहीं मानती। एंड इवन यू नो दैट वेरी वेल। ये आवाज किसी और की भी हो सकती है केडी। हाँ केडी, तुम्हें साबित करना होगा कि ये आवाज बिना किसी शक के रेवती नागपाल की है। एब्सोल्युटली योर ऑनर। योर ऑनर, किरीट खन्ना की इस मशीन पर यह मैसेज 17 अप्रैल रात को 11:16 पर रिकॉर्ड किया गया। मैसेज की लंबाई एग्जैक्टली 48 सेकेंड्स, 48 सेकेंड। एंड योर ऑनर,
ये मिसेस रेवती नागपाल के सेल फोन का बिल है। ऊपर से 20th कॉल 39599221 मिस्टर किरीट खन्ना के फार्म हाउस का नंबर। कॉल टाइम रात को 11:16। कॉल डेट 17 अप्रैल। ड्यूरेशन ऑफ कॉल एग्जैक्टली 48 सेकेंड्स। अब आप बताइए मिसेस रेवती नागपाल कि अदालत में झूठा बयान देकर आपने अपने पति को क्यों फंसाया? क्योंकि मैं अमृत के परछाई में नहीं जीना चाहती थी। मैं हीरोइन बनना चाहती थी। हाँ, मैंने ये सब किया ये जानते हुए कि अमृत बेकसूर है। अब आप बताइए मिसेस रेवती नागपाल कि अदालत में झूठा बयान देकर आपने अपने पति को क्यों फंसाया? क्योंकि मैं अमृत के परछाई में नहीं जीना चाहती थी। मैं हीरोइन बनना चाहती थी। हाँ, मैंने ये सब किया ये जानते हुए कि अमृत बेकसूर है। इतना गिर गई तू? हमारी शादी, हमारा रिश्ता, ये सब कोई मायने नहीं रखता तुम्हारे? आज तुमने मुझे जीते जी मार दिया रेवती, जीते जी मार दिया मुझे। मुझे माफ कर दो अमृत, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने ऐसा क्यों किया? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो अमृत। मिसेस रेवती नागपाल, आपके इस झूठ के लिए आप पर एक अलग से मुकदमा जारी होगा। और इंस्पेक्टर दवे, फौरन मिस्टर किरीट खन्ना के खिलाफ एक अरेस्ट वारंट दर्ज किया जाए और उन्हें ढूंढा जाए। आई वॉन्ट हिम अरेस्ट। यस सर। और रही बात अमृत नागपाल के खिलाफ इस मुकदमे की, तो आम हालातों में अदालत मुलजिम की पत्नी गवाही को मद्देनजर नहीं रखती, लेकिन इस केस की पेचीदगी को देखते हुए और मिसेस रेवती नागपाल की शर्मनाक गवाही ने एक सच को साबित किया है, और वो सच ये है कि अमृत नागपाल बेकसूर है। इसलिए यह अदालत अमृत नागपाल को बाइज्जत बरी करती है और पूनम मोदी की हत्या के इल्जाम में किरीट खन्ना को हिरासत में लेकर अदालत की कार्रवाई करने का हुक्म देती है। द केस इज क्लोज्ड। मंझी हुई एक्टर हूँ। अदालत में मैं अपने पति के लिए इतने आंसू बहाऊंगी कि सबको यकीन हो जाएगा कि वो बेगुनाह है। आप देखिए। एक मिनट योर ऑनर। यस केडी। योर ऑनर, द केस इज नॉट क्लोज। केस अभी तक खत्म नहीं हुआ। तुम केस जीत गए हो? योर ऑनर, अदालत में मैंने रेवती नागपाल के खिलाफ ये जो सारे सबूत पेश किए हैं, ये कल रात को मुझे एक बार डांसर रानो से मिले। अंधेरे और डिस्गाइज की वजह से मैं उनका चेहरा तो नहीं देख पाया, लेकिन उनके हाथों पर मेरी नजर पड़ी थी। मुझे अभी भी याद है योर ऑनर, वो उंगली। यही उंगली योर ऑनर,
अभी भी इस पर निकाले हुए बैंडेड का निशान है। नाखूनों पर सस्ते नेल पॉलिश की कुर्चन और हाथ में वही रुमाल। योर ऑनर, मिसेस रेवती नागपाल ही बार डांसर रानो है। योर ऑनर, अभी भी पता चला है कि मिस्टर किरीट खन्ना हॉस्पिटल में है। आज सुबह अदालत आते समय उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन उन्होंने अपने बयान में कहा है कि वो रेवती को नहीं जानते। योर ऑनर, दवे की बातों से और मिस्टर किरीट खन्ना के बयान से यह साबित हो गया है कि वो मिसेस रेवती नागपाल को जानते ही नहीं। मिसेस नागपाल ने टेलीफोन डायरेक्टरी से उनका नंबर ढूंढा और उनके आंसरिंग मशीन पर वो मैसेज छोड़ा, और मिस्टर किरीट खन्ना को इस बात का कोई इल्म ही नहीं था। योर ऑनर, मिसेस रेवती नागपाल अच्छी तरह से जानती थी कि पति की तरफदारी में दिया गया पत्नी का बयान अदालत कभी नहीं मानती। इसीलिए योर ऑनर, इन्होंने उसी थ्योरी को उल्टा करके इस केस की जड़ें हिला दी। पहले अपने पति को मुजरिम ठहराया, उसके बाद मुझे बार डांसर रानो बनकर मिली और अपने आप के खिलाफ मुझे ये सारे सबूत दिए, अपने आप को मुजरिम ठहराया। योर ऑनर, मुझे पूरा शक है कि मिस पूनम मोदी का कत्ल इन्होंने ही किया है। I think she is the killer, Your Honor. She should be hanged until death. Shut up, Mr. Kennedy! Shut up! रेवती ने कुछ नहीं किया है। ये पूरा प्लान मैंने बनाया था। पूनम का कत्ल मैंने किया है। उस पुतले के अंदर बॉम्ब भी मैंने ही रखा था। जज साहब, मैंने मारा है पूनम को। तंग आ गया था मैं उससे। उसकी जायदाद हासिल करने के लिए उसका कत्ल किया है मैंने। रेवती तो सिर्फ मेरी मदद कर रही थी। बहुत प्यार करती है वो मुझसे, और मुझे बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। बस यही उसका कसूर है, बस यही उसका कसूर है। माफी चाहता हूं मिस्टर नागपाल, आपकी पत्नी के साथ मैंने बुरा व्यवहार किया, पर वो इसलिए ताकि आप अपना गुनाह कबूल कर लिए जो आपने कर लिया। थैंक यू वेरी मच। आई रेस्ट माई केस, योर ऑनर। यह अदालत इस केस में अपना पहला फैसला रद्द करते हुए पूनम मोदी के कत्ल के इल्जाम में अमृत नागपाल को उम्र कैद और रेवती नागपाल को 5 साल की सजा सुनाती है। द केस इज फाइनली क्लोज्ड। एक मिनट, कहना पड़ेगा मिसेस नागपाल, बहुत ही होनहार अदाकारा है आप, और आपके पति भी आपसे कुछ कम नहीं। वैसे आपको भी मानना पड़ेगा कि बुरा वकील तो मैं भी नहीं। Am I right or am I right? हाँ, वो 2 लाख रुपए जब भी मौका मिले लौटा देना। Congratulations, जीत मुबारक हो। थैंक्स केली, लेकिन एक जीता जिताया केस तुम क्यों हार गए? वो इसलिए क्योंकि मैं अपनी जीत या हार के लिए केस नहीं लड़ता। मैं लड़ता हूं सच की जीत के लिए, गुनहगार को सजा और बेगुनाह को इंसाफ दिलाने के लिए। देखो ना, तुम्हारे जीत के साथ साथ आज सच भी जीता है। राइट? यस, राइट। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।